सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखे होंगे और ये पर्टिकुलर शेयर कभी अपर सर्किट और कभी लोअर सर्किट में ट्रेड करता रहता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर दिखे गए प्रॉब्लम के बारे में। एक जो मेन प्रॉब्लम है सुज़लॉन एनर्जी के लिए चैलेंज के बराबर दिखाई दे रहे हैं और आगे भी ये प्रॉब्लम कंपनी को बहुत सता सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो पर्टिकुलर चैलेंज। तो अगर आपके पास सुज़लॉन एनर्जी का शेयर है तो आज का ये इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक सुज़लॉन एनर्जी को जो कर्जा देना था वो था 6,859 करोड़। अभी ये जो पूरा कर्जा है ये तो एक बार में भुगतान नहीं करना पड़ सकता है। तो फरवरी 28, 2022 में कंपनी को 882 करोड़ का यहाँ पे बकाया राशि जमा करना पड़ेगा। तो जिस तरह से सुज़लॉन एनर्जी यहाँ पे लोन ले चुके हैं उस भुगतान के अनुसार यहाँ पे 882 करोड़ कंपनी को जमा करने पड़ेगा, वो भी फरवरी 28 फरवरी तक। लेकिन यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी का जिस तरह से कंडीशन है, जिस तरह से कंपनी यहाँ पे रिजल्ट आउट कर चुके हैं, उस हिसाब से ये जो पेमेंट है वो देना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप सुज़लॉन एनर्जी को आंकड़े को देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 38 करोड़ के आसपास ही कर चुके हैं, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर में वहाँ पे -117 करोड़ का नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुका है। दिसंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। उसी के साथ बीते हुए कुछ क्वार्टर का रिजल्ट भी आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे नेगेटिव नेट प्रॉफिट अर्न करता था। तो कंपनी के अंदर कैश का बहुत कमती यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप नेट प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं तो लास्ट ईयर जो 937 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू करता था वो बढ़ के यहाँ पे 1600 करोड़ के आसपास आ चुके हैं, जो यहाँ पे 70% से अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कंपनी के अंदर लैक ऑफ कैश के कारण यहाँ पे जो कंपनी का ड्यू है वो पूरा करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर न्यूज क्या है? इसके अंदर न्यूज ये है कि सुज़लॉन एनर्जी ने यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे लेंडर्स को अप्लाई किया है, लेंडर के साथ यहाँ पे अप्लाई किया है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेटलमेंट किया जाए। साथ ही साथ ये जो अमाउंट है वो वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। तो वन टाइम सेटलमेंट यहाँ पे करेगा तो कंपनी का फिर से नेगेटिव बैलेंस दिखाना पड़ेगा। तो ये भी शेयर प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में। तो ये अप्लाई सुज़लॉन एनर्जी के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें कोई अप्रूव दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी के बारे में फंडामेंटली जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप फंडामेंटल इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। तो रिसेंट कंडीशन में सुज़लॉन एनर्जी जहां पे दिखाई दे रहा है यहां से फ्यूचर बहुत ही डिफिकल्ट कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी पहले ही बहुत सारा झेल चुके हैं और फ्यूचर में ये साइकिल रिपीट होता है तो कंपनी इसको झेल नहीं पाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अभी इस कंडीशन में सुज़लॉन एनर्जी के अंदर ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा तो कंपनी यहाँ पे सस्टेन ही कर नहीं पाएगा। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर का रिजल्ट आप देखे होंगे कि सुज़लॉन एनर्जी का जो रेवेन्यू है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो नेगेटिव नेट प्रॉफिट है वो भी इंप्रूव होते हुए लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। साथ ही साथ यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी ने यहाँ पे पीएफसी साथ ही साथ यहाँ पे आरएसी दोनों को ही अप्रोच किया है कि ये जो टोटल भुगतान है यहाँ पे 4,200 करोड़ का जो कर्जा है उसको अंडरराइट करने के लिए, लेकिन उसमें भी कोई भी अपडेट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्यूचर में सुज़लॉन एनर्जी के लिए ये जो कर्जा है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन लेटेस्ट क्वार्टर में 28 फरवरी में कंपनी यहाँ पे जमा नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इसको आप ध्यान से नज़र रखिए, उसके बाद ही कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोचिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.